तीन बहुओं की एक नौकरानी। आज कितनी गर्मी है रे बाबा। इतनी गर्मी में घर घर जाकर काम करना कितना मुश्किल है। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ काम कम करना पड़े और पैसे ज़्यादा मिले। ये है कांताबाई, जो दिन भर घरों में काम करती है और अपना घर चलाती है। कांताबाई एक घर में काम करती है जिसमें तीन बहुएं रहती हैं, संजना, मालती और करुणा। कांता मौसी, ओ कांता मौसी, आपने कपड़े धो दिए हो तो बाहर का आंगन भी साफ कर दो। अभी करती हूँ बड़ी दुल्हन। कांता मौसी, जाने से पहले अपनी पगार लेकर जाना। कांता आंगन साफ करके सीधा मालती के पास पहुंचती है। ये लो मौसी जी अपनी पगार, और ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये अपने घर ले जाना। मजली दुल्हन, 2000 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता। आप कुछ और पैसे बढ़ा दो ना। अच्छा, अभी इतने ही रखो, मैं अपनी जिठानी और देवरानी से बात करती हूँ इस बारे में। कांता पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन एक बात कांता को बहुत खटकती है। यूं तो घर की बहुओं में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन इन तीनों में कभी लड़ाई ही नहीं होती। कांता मन में सोचती है, अगर इन तीनों में लड़ाई हो जाए तो मैं तीनों से अलग अलग पगार लूंगी। कितना अच्छा होगा। अब मैं इनके घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना कर रहूंगी। अगले दिन कांता कपड़े धोती है तो करुणा उसके पास आकर कहती है, ये क्या कांता मौसी, आपने सबके कपड़े धो दिए और मेरे कपड़े अलग रख दिए। अब क्या बताऊं छोटी दुल्हन, हमने जानकर नहीं रखे हैं कपड़े। वो तो मुझसे बड़ी दुल्हन और मझली दुल्हन बोल कर गई हैं कि आपके कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, तो आपके कपड़े सबसे आखिर में धोया करूं। क्या कहा? मेरे कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं? अभी पूछती हूँ दोनों से, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। अरे ना ना छोटी दुल्हन, उनसे कुछ ना पूछो, नहीं तो वो मुझे डांटेंगी ना कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई। ठीक है मौसी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज की बात वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी बोले ना तो आप मुझे ज़रूर बताना। अब इसी तरह एक दिन कांता सबको नाश्ता दे देती है, लेकिन संजना को नहीं देती। संजना कांता से पूछती है, क्या हुआ कांता मौसी, आपने मुझे आज का नाश्ता क्यों नहीं दिया? भूल गई क्या? अरे आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? लेकिन चलिए छोड़िए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन क्या क्या कहना चाह रही हो आप, बताओ मुझे। मझली दुल्हन और छोटी दुल्हन ने कहा था कि आपने सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही नाश्ता कर लिया है, और बोले कि और क्या बोली, बताओ मुझे। उन्होंने बोला कि आपको ज़्यादा कुछ खाने के लिए ना दूं, आप वैसे ही मोटी होती जा रही हैं। उन दोनों ने ये सब मेरे बारे में बोला? मैं उन दोनों के खाने पीने का कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अभी बताती हूँ। अरे रुको बड़ी दुल्हन, अगर तुमने उन दोनों से कुछ भी कहा तो वो तो मुझे ही डांटेंगी ना। ठीक है, मैं उन दोनों से कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आगे से वो तुमसे कुछ भी बोले ना तो तुम मुझे ज़रूर बताना। अब जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे तेज़ भूख लगी है। अब कांता का अगला टारगेट है मालती। अगली सुबह कांता ने सारे घर की सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन मालती का कमरा साफ नहीं किया। कांता मौसी, आपने सारा घर का काम कर दिया, लेकिन मेरा कमरा साफ नहीं किया। अब मझली दुल्हन, मुझसे ना आपका कमरा साफ करने के लिए मना किया गया है। मना किया गया? किसने? बड़ी दुल्हन और छोटी दुल्हन ने। उन्होंने कहा कि आप दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम करती रहती हो, कम से कम अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो। क्या दीदी और करुणा ने ऐसा बोला? अभी पूछती हूँ दोनों से, अगर मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ तो वो दोनों क्या हल चलाती हैं? अरे ना ना मछली दुल्हन, उनसे ऐसा मत कहना, नहीं तो वो डांटेंगी ना और आगे से कोई बात भी मुझे नहीं बताएंगी। ठीक है कांता मौसी, मैं कुछ नहीं कहूँगी उनसे, लेकिन वो दोनों मेरे बारे में कुछ भी कहे ना तो वो सारी बातें मुझे ज़रूर बता देना। इस तरह कांता ने तीनों बहुओं के दिल में नफ़रत का बीज बो दिया, और देखते ही देखते कांता ने इस नफ़रत के बीज को बड़े पौधे में बदल दिया। अब तीनों बहुओं ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी छोड़ दिया। इस बात का फ़ायदा कांता मौसी ने खूब उठाया। मौसी, लो अपनी पगार। कांता मालती से पगार लेकर सीधा संजना के पास पहुंचती है। बड़ी दुल्हन,
मुझे इस महीने की पगार नहीं मिली। क्यों, मालती ने नहीं दी क्या तुम्हें? नहीं तो, उन्होंने कहा मेरा ठेका नहीं है हर चीज़ का, उन दोनों से जाकर ले लेना। इस मालती का दिमाग भी ना 7वें आसमान पर रहता है। रुक, देती हूँ मैं। इसी तरह कांता करुणा से भी ये सब कहती है और तीनों बहुओं से 2-2 हजार रुपये ले लेती है और इस महीने की कांता की पगार हो गई 6,000 रुपये। अब कांता हर महीने ऐसा ही करती है। इस तरह से उसकी अच्छी कट रही थी। लेकिन ये बात तो आपने सुनी है ना, झूठ की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। उनके घर पर ननद कोमल आई। कोमल, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप सब कैसी हो? और दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? होंगी अपने कमरे में, दिन भर कमरे में ही रहती है। कोई आए जाए उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। कोमल अपनी दोनों भाभियों से मिलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो इस मुद्दे की जड़ को ढूंढने की कोशिश करती है। तो कुछ दिन बाद कोमल को सारी बात समझ में आ गई। उसने कांता की सच्चाई सबको बता दी और घर की तीनों बहुओं ने कांता को सबक सिखाने की ठान ली। कांता, जल्दी से ये बर्तन धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता बर्तन धो देती है और संजना वो सारे बर्तन दोबारा से गंदे कर देती है। कांता, तुमने आज बर्तन नहीं धोए क्या? अरे मैंने तो सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं, ये बड़ी दुल्हन ने गंदे किए हैं भाभी। ठीक है, तुम दोबारा धो दो, मुझे नाश्ता बनाना है। कांता ने बर्तन दोबारा धोए। इसी तरह करुणा ने भी तीसरी बार कांता से बर्तन धुलवाए। शाम को जब कांता ने खाना बनाया तो उसने बैंगन की सब्जी बनाई। ये क्या बना लिया मौसी आपने? मुझे बैंगन पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। एक काम करो, कटहल रखा है वो बना लो। कटहल को तो काटने में समय लगेगा, मैं कोई दाल बना देती हूँ ना। कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, तो वही करिए जो मैं कह रही हूँ। जल्दी से कटहल की सब्जी बना दीजिए। इसी तरह करुणा ने भी कांता से अलग सब्जी बनाई। अब तीनों बहुएं कांता से हर काम 3-3 बार करवाती थी। एक दिन संजना ने कांता से कहा, कांता मौसी, कल मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं, आपको सबके लिए खाना बनाना है। तभी वहाँ मालती भी आ जाती है। कांता मौसी, कल खाने पर मेरे पति के कुछ दोस्त आ रहे हैं, आप खाना बना देना। तभी करुणा भी आ जाती है। कांता मौसी, कल मेरी सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, आपके हाथ के खाने की मैंने बहुत तारीफ़ की है, आप अच्छा सा कुछ खाना बनाना। अरे लेकिन मैं सबके लिए अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? कांता मौसी, आपको पगार मैं देती हूँ ना, आप मेरे लिए खाना बनाओगी। इसी तरह करुणा और मालती ने भी कहा। अब कांता सोचने लगी, इन तीनों के 6,000 रुपये तो मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हैं, मुझे इनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब कांता परेशान होकर सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर मालती कहती है, कांता मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपकी पगार बढ़ाने वाली थी ना। हमने आपको अपने घर का सदस्य समझा और आपने हमारे साथ ऐसा किया। कांता सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे माफ़ नहीं करती और उसे काम से निकाल देते हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और दोबारा से प्यार से रहने लगती हैं।